नमस्कार फ्रेंड्स। 2025 में सक्सेस करना एक जरूरी टास्क है। ऐसे तो सक्सेस आपको हर समय करना है, ठीक है। लेकिन अब एक नया साल आया है, तो आपके मन में भी नए साल के लिए रेजोल्यूशंस होंगे, कुछ आपने सोचा होगा। अब सवाल है, सोचा तो है, लेकिन वो प्राप्त कैसे करें? सोची गई चीज को कैसे प्राप्त करें? ठीक है। तो सक्सेस किसको पसंद नहीं है? हमको भी पसंद है कि हम भी किसी काम में सफल होना चाहते हैं। आप भी, सबका ये सपना है, ठीक है। लेकिन कैसे? इस पर ये पूरा वर्कशॉप। सबसे पहला है ड्रीम, सपना। कोई व्यक्ति टारगेट सेट नहीं करता है। हैबिट जो है, बुलेट पॉइंट्स जैसे कहा कि हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन सपने हम लोग करते नहीं है, ये हमारे साथ जुड़े होते हैं। अपने सपनों को पहचानिए, जो आपकी जिंदगी का गोल है ना। तो मैंने सोचा इस सपने कैसे पहचाने कि मेरे सपने क्या हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है, अपने अनुभव का आधार पर जो है, हमने तैयार किए। ठीक है। तो आपके सपने आपको मजबूती देते हैं, ठीक है। आप जिस ड्रीम के साथ जुड़े हुए हैं ना, सपोज वो आपका ड्रीम पूरा नहीं होता है, फिर भी आप उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो आपको खराब नहीं लगता कि चलो भाई, क्या है क्या। आप उससे जुड़े रहते, बिकॉज दैट इज योर ड्रीम। योर ड्रीम मेक्स योर लाइफ। योर ड्रीम मेक्स यू लाइफ। और कहा गया है कि ताकत खाने से नहीं आती है, सपने से आती है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम आवर ड्रीम, नॉट फ्रॉम फूड। लेकिन वो सपना भी तो होना चाहिए सही। सपने को क्या, आपका लाइफ का क्या ड्रीम हो सकता है जो आप देखते हैं ना। चलिए उसको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जो है समझते हैं। सबसे पहला चीज, ऐसा कौन सा चीज है, क्या कर सकते हैं आप विच मेक्स यू मोर फील एक्साइटेड फुलफिल्ड, जिसको काम करने में आपको बहुत मजा आता है। पेन और कॉपी रखे हुए ना, लिख लीजिए। ऐसे कौन से काम है जिनको आप करते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है, मजा आता है, ठीक है। वो क्या है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है, अगर मेरे पास टाइम, मनी, किसी भी तरह की कोई रिसोर्स की कमी नहीं है, तो ऐसा कौन सा मैं काम करूंगा? ठीक है। ऐसा कौन सा काम? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि आप अपनी जिंदगी को 5, 10, 20 साल, मतलब आगे फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? ठीक है। 5 साल बाद आपका घर कैसा होगा, आपके बच्चे कैसे होंगे, आप क्या काम कर रहे होंगे? सवाल खुद से पूछना है। चौथा सवाल, ऐसे कौन सा प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करते हैं तो बहुत आपको खुशी मिलता है?
जैसे कोई मरीज है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बहुत मजा आता है। आपके पास भी जो है ऐसा कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इससे आपको पर्पस मालूम चलेगा। आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल। तो सपने जो है ना, बड़ा बड़ा जो भी है, देखिए स्मॉल स्टेप्स में उसको डिवाइड कीजिए, अचीव कीजिए। तो पहले तो सपने आपके क्या हैं, वो 5 सवाल से क्लियर होगा। ठीक है। दूसरा, अपने सपनों को जो है टारगेट में कन्वर्ट करें। तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं, पहले उसको लिख लीजिए अच्छे से। अब उसको अलग अलग चीजों में डिवाइड कीजिए, जैसे कैसे स्किल्स चाहिए आपको, फाइनेंस में आपके क्या गोल हैं, रिलेशनशिप में क्या गोल है, हेल्थ में क्या गोल है, स्किल्स आप क्या कौन कौन से सीखने चाहते हैं, एजुकेशन में आपका क्या गोल है। ठीक है। अब जो आपने जैसे फाइनेंस के लिए जो है आपने गोल बनाई है स्पेसिफिक, सीखने के लिए, स्किल्स के लिए, हेल्थ के लिए अलग अलग गोल बनाइए। लर्न स्किल्स, जैसे कोई कोर्स आपको 3 महीने में पूरा करना है, कोई एक स्किल है सीखना है आपको, फोटोशॉप हो गया, जावा हो गया, कैनवा हो गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सेव करने के लिए, तो जैसे आपने एक टारगेट में लगाया कि 20,000 हर महीने सेव करने हैं, तो जो सपने हैं ना उनमें नंबर डाल के उसको टारगेट में कन्वर्ट किया जाता है। टाइमलाइन बनाइए, समय सेट कीजिए। जैसे स्किल सीखना है कोई, उसके लिए टाइमलाइन बनाए, 3 महीने में सीखना है, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में। सेव करना है मनी को, तो दिसंबर तक 2,40,000 रुपये सेव करिए। जैसे एक स्पेसिफिक हो गया ना, एक डेड लाइन देना है समय, बिना डेडलाइन के नहीं होगा, समय का। प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करें, हर महीने जो क्या प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको ट्रैक कीजिए। नहीं ट्रैक कीजिएगा ना तो अचीव नहीं होगा। अचीव उसी चीज को कर सकते हैं जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं। आप उसी चीज को अचीव कर सकते हैं जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। जिस चीज को आप ट्रैक नहीं कर सकते ना, उससे आप अचीव भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब जो ये सपने तो आप देख रहे हैं, अपने टारगेट देख रहे हैं, लेकिन कैसे पता चले कि सच में सपने हैं? बस उसने लिखा तो हमने लिख लिए,
ऐसे। ठीक है। तो अपने जो सपने हैं उनको चेक कीजिए कि सच में ये सपना कोई है सपना, या कि बस लिखना है, सबने लिखा तो हमने भी लिख दिया। तो उसको 7 वाई से चेक करेंगे। ठीक है। 7 वाई प्रोसेस। इससे क्या होता है? इससे पता चलता है कि आपका जो उद्देश्य है वो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जो है आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन सच में आपका मन है कि नहीं बिजनेस करने का? आधे मन से काम कीजिएगा, फेल हो जाइएगा। चेक कर लिए। मोटिवेशन। आप अपने टारगेट से जो है कितना कनेक्टेड है, वो टारगेट आपसे कनेक्टेड भी है कि नहीं, और है तो कितना। अगर आप अपने टारगेट से कनेक्टेड नहीं है तो जल्दी आप उसको मूव ऑन कर जाइएगा। थोड़ा सा भी ऑब्स्टिकल आएगा लेकिन आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप में कोई इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है, फीलिंग नहीं है उस टारगेट के साथ। आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना कनेक्टेड है 7 वाई से। फिर ये हमारी प्रायोरिटी में है कि नहीं। प्रायोरिटी। जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, एक काम, उसके साथ कई सारे काम होंगे। तो जो आप काम अभी कर रहे हैं, जिसको आपने टाट रखा है, क्या सच में वो जरूरी है बाकी दूसरी चीजों से? मतलब जरूरी तो है, लेकिन क्या उतना भी जरूरी है कि सब काम छोड़ के उसके पीछे लग जाए? ठीक है। तो ये प्रायोरिटी भी सेट करने में आपको 7 वाई से मदद मिलती है। ठीक है। इसीलिए आपका एक बिलीफ सिस्टम है। तो जो आपने टारगेट बनाया है वो आपके बिलीफ सिस्टम से मेल खाता है कि नहीं? अगर आपके बिलीफ सिस्टम से मेल नहीं खाता है ना, ठीक है, तो आप टारगेट को चेंज कर सकते हैं, या फिर बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। बिलीफ सिस्टम को चेंज करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो एक दिन में नहीं बना है। इसके लिए आपने समय दिया है बहुत सारा। इसके अलावा जो है, आप जो डिसीजन लीजिएगा ना, तो इससे आपको मदद मिलेगी। डिसीजन मेकिंग में आपको 7 वाई से मदद मिलेगी। आपका फोकस बढ़ेगा। काम तो आप ही को करना है ना। काम आप ही को करना है और ध्यान आप ही लगाइएगा। तो इससे क्या होगा ना कि आप अपना एनर्जी सही जगह फोकस कर पाइएगा। आपके दिमाग को पता चलेगा ना कि हाँ भैया एनर्जी फोकस करना है।
अब जो है, जो आपका जो टारगेट है वो सच में प्रैक्टिकल भी है कि नहीं। मतलब आपको अच्छा लगता है, सब कुछ सही है, लेकिन मतलब कि क्या सच में वो होने लायक भी है। ये भी पता चलेगा आपको 7 वाई से। खुद को आप मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 7 वाई के थ्रू अपने टारगेट को, उसके वैलिडिटी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो खुद को जो है एक एनालिसिस करने का मौका जो है आपको मिल जाता है। मतलब 7 वाई के थ्रू जो है आप अपने उस को जो है, ये टारगेट के प्रति आप कितना कमिटेड, ये सब पता चलता है। आपका स्ट्रेंथन आप कर सकते हैं, खुद को कितना स्ट्रेंथ के साथ आप कनेक्ट करके रखते हैं, ये सब चीज़ें पता चलती है। और कमिटमेंट, 7 वाई से कमिटमेंट आता है। इसके अलावा बर्नआउट, बहुत ज़्यादा काम करने से व्यक्ति जो है ना बर्नआउट हो जाता है। ठीक है, एकदम थक जाता है, टूट जाता है अंदर से, लेकिन मशीन की तरह करता ही रहता है। तो ऐसा बर्नआउट भी नहीं होना है। ठीक है, तो अपना वाई ढूंढिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। तो जो आपने टारगेट बना लिया है ना, ड्रीम को टारगेट में कन्वर्ट किया और उस टारगेट को चेक किए 7 वाई से। ठीक है, तो ये 7 वाई जो है कैसे करते हैं, बस कुछ नहीं, जो आपने टारगेट बनाया ना उसको चेक करते हैं कि हाँ भाई ये क्यों है। जैसे एग्जाम्पल्स आपको चाहिए होगा ना। जैसे एक ठीक है, कि हमको एक हेल्थ केयर सेक्टर में बिजनेस खड़ा करना है। आई हैव टू बिल्ड एन एम्पायर इन हेल्थ सेक्शन। जिस किसी का लक्ष्य है उसको गोल में कन्वर्ट करता है, टारगेट बनाता है। लेकिन क्या ये सच में मेरा गोल है। तो पहले हम ये पूछते हैं, पहले सवाल खुद से ही पूछते हैं सब कुछ। ठीक है, फर्स्ट वाई डू आई वांट टू अचीव दिस टारगेट, मैं ये टारगेट क्यों अचीव करना चाहता हूँ। मैं वेलनेस बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों की सेहत बना सकूं। तो ये हुआ ना कि आप वेलनेस का एक पैर खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, क्यों। तो पहला वाई कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, तो मैं एक वेलनेस बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि लोगों की सेहत बना सकूं। तो फिर दूसरा सवाल आता है। ठीक, कि आप लोगों की सेहत मतलब कि हेल्प हेल्थ जो है इम्प्रूव करने में मदद करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप लोगों की मदद क्यों करना चाहते हैं, उनके हेल्थ को क्यों इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो फिर बैठ के सोचे तो हाँ, इससे हमको संतुष्टि मिलती है और खुशी मिलती है। इससे हमको संतुष्टि और खुशी मिलती है। अब तीसरा सवाल कि आपको इससे संतुष्टि क्यों मिलती है। तो इसका जवाब है कि क्योंकि जब मैं मदद करता हूँ तो लोगों की जिंदगी जो है बेहतर हो जाती है, इसलिए मुझे संतुष्टि मिलती है।
ठीक है। अगला सवाल है कि आपको क्यों लगता है कि आप लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं? तो इसका जवाब कि मेरे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकता हूँ। सवाल है कि आपको क्यों लगता है कि आपका नॉलेज जो है यहाँ पर काम आएगा, और लोग, आपका अनुभव, जो ज्ञान है, लोगों की जिंदगी परिवर्तन कर देगा? कैसे आपको लगता है, या क्यों लगता है? तो इसका जवाब आता है कि हमने हर चीज का ध्यान रखा है, तो लोगों को मेरे अनुभव का फायदा होगा ही होगा। कि जो भी चीज ध्यान रखने वाली चीज है इस प्लान को करने के लिए, मैंने हर चीज का ध्यान रखा है, क्यों नहीं होगा? तो रिसोर्स का मैंने ध्यान रखा है इसलिए। ठीक है। अगला सवाल फिर, उस जो जवाब है ना उसी को एक सवाल में कन्वर्ट करना है और नेक्स्ट सवाल तक जाना है। हर जवाब जो है एक सवाल में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है। फिर आप पूछ सकते हैं कि आपने रिसोर्स का ध्यान रखा है। ठीक है। ये रिसोर्स सच में काम के हैं, ये आपको कैसे लगता है? सच में आप जो रिसोर्स जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, जिसका आपने ध्यान रखा है सब चीज का, वो काम ही आएंगे? जरूरी तो नहीं है। क्यों आपको लगता है कि ये सब काम आएंगे? फिर इसका जवाब दिमाग में आता है, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है, तो क्यों नहीं काम आएंगे? फिर सवाल पूछ दिए। ठीक। कि क्या ये इसको करने से मेरे लक्ष्य पूरे होते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है? तो जवाब है कि हाँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है लोगों की मदद करना, और यह जो है हमारा जो टारगेट है उससे तो ये सब चीज मैच कर रहा है। क्या हो रहा है, हर सवाल को जो है ना, हर जवाब को अगले स्टेप में सवाल बना देते हैं। हर जवाब को अगले स्टेप में उसी को वाई लगा कर एक क्वेश्चन करते हैं। तो जब आप जो है ना, जो आपको क्वेश्चन मिलता है, आंसर मिलता है, उसको आप वाई में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से 7 बार करना है। जब आप ऐसा कीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब ये सोचना है। अब ये बैठ के जो है ना गूगल नहीं करना है, बैठ के सोचना है। ठीक है। तो अपना वाई ढूंढें और सपनों को हकीकत में पूरा करें। तो आपने छोटे छोटे टारगेट बना लिए हैं, मतलब कि अपना, अब क्या करना है कि उसको 5 मिनट एटॉमिक हैबिट में कन्वर्ट करना है। हालांकि एटॉमिक हैबिट में 2 मिनट का बताया गया है टारगेट बनाने के लिए, लेकिन मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा था 5 मिनट का, तो मैंने 5 मिनट का एटॉमिक हैबिट आपको कहा है। ठीक है। कल्टिवेट करने के लिए। तो ये क्या है? तो यह एटॉमिक हैबिट जो है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम सभी जो है, जो सक्सेस करते हैं ना, तो उसके पीछे हमारी हैबिट्स का हाथ होता है, ना कि मोटिवेशन का। हम अपने मोटिवेशन के बल पे तरक्की नहीं करते हैं, सक्सेस नहीं करते हैं। हम लोग अपनी आदतों के बल पे तरक्की करते हैं। और हमारे, अगर हमें चाहिए सक्सेस, तो हमारी आदतें वैसी होनी चाहिए। हमारी आदतें वैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें आदतें बनानी होगी, और आदतें बनाने में 5 मिनट्स हैबिट का बहुत बड़ा यूज है।
चलिए इसको समझते हैं क्या है ये। किसी भी नए लक्ष्य की शुरुआत एक छोटे और आसान कदम से करें जो सिर्फ 5 मिनट का समय ले। ठीक है, जैसे आपने एक लक्ष्य रखा कि हम एक बुक जो है पढ़ेंगे। सपोज कि हमने किसी ने एक लक्ष्य रखा कि हमें भगवत गीता पढ़नी है पूरी, तो उसका लक्ष्य हुआ। एक ही दिन में नहीं पढ़ेंगे, एक ही दिन में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में आप जितना पढ़ सकते हो पढ़िए, बस 5 मिनट। ये टारगेट रखिए कि हमको डेली 5 मिनट पढ़ना है। डेली 5 मिनट पढ़िएगा, आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, पढ़ने की आदत हो जाएगी। और अगर आप पढ़ने की आदत है तो आप बुक कितनी सारी बुक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने टारगेट को क्लियर कीजिए कि हाँ भाई ये मेरा टारगेट है। ठीक है, गोल है। और उसको छोटे छोटे जो है स्टेप्स में बांटिए। जैसे फिटनेस आपका गोल है, तो आपको फिट रहना है, तो आप ये गोल बनाइए कि हम 5 मिनट स्ट्रेचिंग करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने एक गोल लिया है, ठीक है, कि हमको एक हीलर बनना है। और सुपर हीलर का कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया, मतलब उसी तरह का एक सुपर हीलर बनना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो एकदम जो 10 घंटा प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर देना। बस जब सुबह में मॉर्निंग मेडिटेशन की क्लासेस खत्म होती हैं, हम एक व्यक्ति को 5 मिनट हील करते हैं। ये टारगेट होता है, कम से कम एक व्यक्ति को हम तुरंत हील करें। उसमें एनर्जी लेवल काफी हाई होता है। तो जब मैंने टारगेट बनाया तो एक व्यक्ति को किया। उसके बाद जो है, अभी क्या है कि 6-7 लोगों का हम हील करते हैं। और अच्छा हीलिंग हो जाती है। करते नहीं है लेकिन, एक्चुअली हम लोग करते नहीं है, हो जाती है। ठीक है, अब फिटनेस का गोल है तो 5 मिनट के लिए हमने एक बनाया कि हम जंप करेंगे 5 मिनट के लिए। सॉफ्ट जंप कब करेंगे, आगे बताते हैं आपको। तो 5 मिनट का हमने जंप का एक रखा, 5 मिनट का हमने एक रनिंग का रखा कि 5 मिनट रन करेंगे हम। ठीक है, 5 मिनट होते होते वो 20 मिनट हो गया। लेकिन जो है ना, स्टार्ट आपको 5 मिनट से ही करना, और आपका लक्ष्य होना चाहिए हमको 5 मिनट तो करना ही करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने टारगेट को 5 मिनट में कन्वर्ट कीजिए, 5 मिनट हैबिट में। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेप्स बनाए, जो भी आपका टारगेट है, कितना ही बड़ा टारगेट हो, लेकिन उसको 5 मिनट के टारगेट में कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज, बस करना है, स्टार्ट करना है। पहले दिन से ही एकदम परफेक्ट नहीं होना, नहीं हम तो ये कर ही देंगे, हम तो ये घंटा एक्सरसाइज कर ही लेंगे। आपका 5 मिनट का हो सकता है क्या, कि हम जिम के कपड़े पहनेंगे केवल, मतलब केवल कपड़े पहनना भी एक टारगेट हो सकता है आपके हेल्थ गोल के लिए। तो एकदम परफेक्ट बनने की काम नहीं करे कि हम एकदम उसको कंप्लीट कर ही देंगे। मोमेंटम बनाइए। अब एक बार स्टार्ट कर दिए तो रुकना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आज 1 घंटा काम किए, कल किए ही नहीं। आज 4 घंटा लगातार जो है जिम में पसीना बहा रहे हैं, और उसके बाद 4 दिन गायब। कंसिस्टेंसी, एक दिन का 4 घंटा से अच्छा है 5 5 मिनट जो है 5 दिन तक लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट वर्क्स वेल।
इट वर्क्स मोस्ट, सबसे ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो ये मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। अब जो है इसको कोई आदत से जोड़ सकते हैं, इसको ट्रिगर करते हैं, इसके बारे में फिर से बताएंगे अभी। ठीक है, तो डेली आप जो काम करते हैं उससे अपनी आदत को जोड़ लेना है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे ब्रश करते हैं उसके बाद 5 मिनट मेडिटेशन करना है। तो ये आपका जो है डेली का हैबिट है ना, ब्रश करना, तो डेली आप करिएगा ही। तो उससे किसी 5 मिनट जो हैबिट को ऐड कर लेते हैं। अब क्या, जब भी आप ब्रश करने जाइएगा ना, तो आपको ध्यान आएगा कि आप ब्रश करेंगे तो उसके बाद मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है ना मुंह धोते समय पूजा करते हैं। 5 मिनट का आदत बन जाएगा तो फिर वो 50 मिनट भी होगा, 500 मिनट भी होगा, उससे दिक्कत नहीं। स्टार्ट तो आप 5 मिनट में कर दीजिए, है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा। 5 मिनट का आपने जॉगिंग का टारगेट रखा, धीरे धीरे वो 10 मिनट में, फिर 20 मिनट में। मेरा 5 मिनट का स्टार्ट था, 20 मिनट अब रनिंग का वो कन्वर्ट हो गया। देयर सम एग्जांपल्स मोर, ओके। जैसे फिटनेस गोल, 5 मिनट स्ट्रेचिंग करेंगे। जैसे मेरा ये गोल है, जब भी दिमाग में लगता है कि तो कुछ हैवी लग रहा है, तो 5 मिनट मेडिटेशन करें। हर घंटे जब अलार्म बजता है, घंटी की जो टिंग टिंग आवाज आती है घंटे पर, जब भी वो हम सुनेंगे तो हमको एक 5 मिनट का स्ट्रेच करना। किताब लिखना है तो 5 मिनट में आप कुछ लिख सकते हैं ना। अब जरूर नहीं कि एक ही बार बैठ के जो है ग्रंथ लिख दिया जाए, कि हम बैठेंगे तो लिख कर ही उठेंगे पूरी किताब, नहीं। 5 मिनट का टारगेट नहीं, ये 5 मिनट में हम जो है जितना लिखना है लिख लेंगे। तो कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हैं तो 5 मिनट के लिए आप जो प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, 5 मिनट। ये बहुत काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि शुरुआती स्टेप जब छोटा होता है ना, तो दिमाग में स्ट्रेस नहीं होता है, फियर नहीं होता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, whether I'll be succeed or not। ओके, 5 मिनट करने में क्या लगा, 5 मिनट तो कर ही सकते हो। ऐसी एक फीलिंग होती है, आपके भीतर एक मोटिवेशन ऑलरेडी पैदा हो जाता है केवल 5 मिनट के नाम से। ठीक है, और बड़ा बड़ा काम भी इसी तरह से हो जाता है। अब 5 मिनट का टारगेट रखे हैं, अगर ये आधा घंटे का एक्सरसाइज का टारगेट होता ना, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होते, किसी दिन करते 1 घंटा, किसी दिन करते 0। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान हो जाता है, और कंसिस्टेंसी से ही आदत होती है। डेली डेली सेम टास्क को करने से हमारी आदतें डेवलप होती है, और आदतें ही सक्सेस में मदद करती है। काम में गति आती है। ठीक है, और धीरे धीरे छोटी छोटी आदतें से एक नेचर आपका डेवलप होता है, एक बिल्ड होता है आपका। ठीक है,
अब जो है ये 5 मिनट की आदतें जो है ना उसको, जैसे अभी कहा मैंने कि डेली का कोई एक्टिविटी से ऐड कर दीजिए। जैसे ब्रश करने के पहले, ब्रश करने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ये क्या है ना, ब्रश तो आप करेंगे, डेली का एक्टिविटी है, तो उसको ट्रिगर करती है। जैसे ही आप जो है ये इमेजिन कर रहे हैं ना, जैसे आप ब्रश को टच कीजिएगा ना, आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन आ जाएगा कि चलो भाई मेडिटेशन करना है, खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ऐसे ट्रिगर्स होते हैं। तो ट्रिगर्स बनाने हैं अपनी। अब जैसे आपके तो गोल बहुत सारे होंगे, बहुत सारे गोल होंगे, और बहुत सारे रिलेटेड उससे 5 मिनट जो है हैबिट्स होंगे, और हर हैबिट को आपको अपने डेली एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट कर देना है। ये 3 तरह के ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है, देयर 3 टाइप्स ऑफ ट्रिगर। पहला टाइम बेस्ड, कोई फिक्स समय में कुछ आप जोड़ लीजिए। जैसे सुबह 7 बजे जैसे ही अलार्म बजेगा मैं एक डीप ब्रीथिंग करूंगा। जैसे ही अलार्म बजा, आपने अलार्म देखा किस चीज के लिए, डीप ब्रीथिंग। बस आपको जो है ना कोई भी काम है, बस छोड़ के उसको 5 मिनट जो है डीप ब्रीथिंग करना है। ठीक है। रात को 9 बजे 5 मिनट किताब पढ़ना। 9 बजे किताब पढ़ना। या डिनर खत्म होने के बाद जो है आप 5 मिनट किताब पढ़िएगा। ये एक हो गया टाइम से रिलेटेड। प्लेस बेस्ड, जैसे मैं, जैसे ऑफिस में जो जगह है मेरी, मैं जैसे ही वहां पहुंचूंगा, ठीक है, अपना टू डू लिस्ट बना लूंगा। टू डू लिस्ट जो है क्या क्या करना है हम बना लेंगे। जैसे ही टेबल पे बैठेंगे तो हमने लिख लिया। आप तो डेली टेबल पर बैठे ही करना है, मतलब बैठना ही आपको, यू हैव टू। ओके। क्या ऑफिस में आप खड़े खड़े काम करते हैं? जरूर आपका एक जगह होगा। तो उसी तरह एक दूसरा है कि जैसे मैं पार्क में पहुंचूंगा, वॉकिंग करूंगा तेजी के साथ। ठीक है। तो अब जैसे ही पार्क पहुंचिएगा आप, तेजी के साथ तो वॉकिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा, या फिर कुछ और ऐड कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट का। तो टाइम इज प्लेस हो गया तीसरा, कंडीशन बेस्ड ट्रिगर। ठीक है। फिर किसी घटना के बाद या फिर पहले भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद मैं 5 मिनट थोड़ा स्ट्रेचिंग करूंगा। अब एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो हल्का स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। कंडीशन हो गई। जैसे मैं ब्रश करूंगा 5 मिनट प्लानिंग करूंगा, आज क्या करना है। कंडीशन हो गई। तो डेली आदत डालिए ना, जैसे ही ब्रश पकड़िएगा आपको जो है लगेगा अरे भाई आज प्लान करना है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रेशन गोल, हेल्थ के लिए पानी का पीना बहुत जरूरी। ट्रिगर है जब भी आप वॉशरूम से वापस लौटे, ठीक है, तो आप पानी पीजिए। एग्जाम्पल है, हालांकि ये एक स्किल के हिसाब से बताया जा रहा है। हेल्थ बेनिफिट्स कितना कारगर है, ये सभी चीजें जो है ना वो आप अलग से समझ सकते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। वॉशरूम से जब भी आप वापस लौटे
पानी पी लिए थोड़े से। 5 मिनट तो नहीं लगेगा, लेकिन 5 मिनट का एक हैबिट है जो उससे भी कम समय में पूरी हो सकती है। पॉजिटिव माइंडसेट गोल। 5 मिनट में पॉजिटिव सोचूंगा, तो कब सोचूंगा? जब भी आईने में खुद को देखूंगा, मैं अपने बारे में पॉजिटिव सोचूंगा 5 मिनट के लिए। ठीक है। तो जैसे ही आप आईने के पास से गुजरेंगे, आपका ध्यान चले जाएगा वहां पे। अब ये फायदे क्या है कि ट्रिगर सेट करने से, कि कौन सी आदत आपने बहुत सारी लिस्ट बना ली है। ठीक है, अब ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना है, लेकिन वो याद नहीं रहेगा आपके पास जो है ना। 10 तरह के, 20 तरह के गोल हैं, तो आपको याद रखना मुश्किल होगा। ठीक है। तो अपने डेली लाइफ के ट्रिगर के साथ उसको जोड़ कर देखें। ठीक। दूसरा, इससे क्या होता है ना कि आपका जो प्रैक्टिस है ना, उसमें रेगुलरिटी आ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है। और 5 मिनट का आदत जो है, जो ट्रिगर लगा के हम करते हैं ना, तो हमको कोई बताएगा नहीं, कोई हमें बताएगा नहीं, हम खुद ब खुद जो है वो कर लेते हैं। किसी की जरूरत नहीं पड़ती है कि हाँ भाई समझाएगा बार बार। हालांकि समझाएगा तो भी अच्छा है। अब है कि इससे आप तो अचीव कीजिएगा अपने गोल को, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, आप एक्स्ट्रा काम कीजिए और सबके साथ रिवार्ड सेट कर लीजिए। ठीक है। रिवार्ड मतलब, ठीक। तो क्या होता है ना कि कभी आप कोई आदत बनाते हैं ना, तो उसके साथ ये आपने ट्रिगर लगा तो दिया है, लेकिन उसको हम थोड़ा मजेदार बना देंगे ना, तो आप पर लॉन्ग टर्म में वो आदत डेवलप रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है। चिपके रहेंगे अपनी आदत के साथ। तो इससे जो आप हैबिट है वो मजेदार भी होगा और लॉन्ग टर्म में भी काम होगा। तो रिवार्ड के बारे में सबसे पहले समझे कि रिवार्ड जो है क्यों, हर टास्क के बाद, हर जो है हैबिट के बाद एक रिवार्ड क्यों? क्योंकि इससे आपको जो है ना उस टास्क को रिपीट करने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। जैसे आपको कोई एक स्मूदी आपको पीना बहुत अच्छा, या जूस पीना मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपने जो है 5 मिनट का वर्कआउट है, उसको करने के बाद एक जूस पिएंगे। ठीक है। लक्ष्य क्या है कि हमारी आदत बन जाए वर्कआउट करने की। ठीक है। ठीक है। तो हम क्या है कि अपनी जो ऑटोमिक हैबिट्स हैं, उनके साथ हम जो है एक रिवार्ड जोड़ देंगे। वो रिवार्ड मिलेगा ना, तो काम करने में थोड़ा मजा आएगा। ठीक है। अब जो है जैसी आदत है, उसके अनुसार जो है आप अपना रिवार्ड चुनें। ठीक। हेल्थ के लिए, इसे पानी पीने की जो है आदत है, आपने पानी पीने का कुछ समय सेट किया हुआ है या कोई ट्रिगर लगाया हुआ है। ठीक है। उस समय आप 5 मिनट जो है बिना कोई काम किए, जो आपका फेवरेट काम हो सकता है वो आप कर सकते हैं। आप रील देखना चाहते हैं, ठीक है देखिए, लेकिन वो हैबिट जो है ना 5 मिनट की जो है, आपने कोई कंप्लीट की है तो आप रील देख सकते हैं।
अलाउ है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि 5 मिनट का आप टास्क कीजिएगा और 50 मिनट रील देखिएगा तो नॉट अलाउड। ठीक है। तो रील देखना अगर आपको मजेदार लगता है, शॉर्ट्स देखना मजेदार लगता है, तो आप उसको भी अपने रिवार्ड सिस्टम में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक्सीड नहीं करना चाहिए, लिमिटेड टाइम में ही होना चाहिए। 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद जो है अपना कोई फेवरेट अगर आपका शो है उसको आप देख सकते हैं। डिलेड जो है ना, रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब आपने अपनी हैबिट अभी कंप्लीट की, तो जो आपका रिवॉर्ड है तुरंत ही मिल जाना चाहिए। अगर लेट होता है ना, तो आप मतलब वो प्लेजर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इमीडिएट प्लेजर मिलना चाहिए आप कोई टास्क कंप्लीट करते हैं तो। पढ़ाई खत्म करने के बाद 5 मिनट को आओ। तो यहाँ पर जो पढ़ाई का टारगेट है, और आपको वॉकिंग करना या गपशप करना ठीक है, पसंद, हाँ कीजिए, ठीक है 5 मिनट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका रिवॉर्ड है। लेकिन 5 मिनट बात करने के चक्कर में जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको जो है फ्रेंड को फोन लगाइएगा। ठीक है। मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के साथ सॉन्ग को जोड़ दीजिए, मेडिटेशन करने के बाद आप जो है सॉन्ग सुनिएगा। हमारा क्या है कि जब हम रन करते हैं ना उस समय कोई म्यूजिक सुन लेते हैं। म्यूजिक हमने लगा के रखा हुआ है, मतलब कि प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है गूगल म्यूजिक में, माई म्यूजिक जिसको कहते हैं। तो जंप के समय, जॉगिंग के समय हम उस वो प्लेलिस्ट चला देते हैं। ठीक है। और आपको खुशी मिलनी चाहिए वो इनाम से, उस रिवार्ड से आपको खुशी मिलनी चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है। गिफ्ट, कुछ ऐसी चीजें जो गिफ्ट हो सकती है, दिखने वाली चीज हो सकती है, लेने देने वाली चीज हो सकती है, उनको जरूर शामिल करें। ठीक है। और इसमें जैसे हमने 10 दिन का अभी क्या है कि एक टारगेट सेट किया कि 10 दिन अगर हम अपने इस हैबिट को कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक पिक्चर देखने जाएंगे। या फिर ये जो है 15 दिन हम ये टॉपिक स्टडी कर लेंगे तो फिर हम एक नया बुक कर देंगे। तो मतलब कुछ भी आपका एक रिवॉर्ड हो सकता है। ठीक है। और ये इंजॉयबल होना चाहिए, मजा आना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि मजा ही नहीं आए। ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि आप रिवॉर्ड जो है, ठीक है, वो हैबिट के बाद नहीं, हैबिट के साथ रख सकते हैं। जैसे पॉड वॉकिंग करते समय कोई पॉडकास्ट सुनना, जो कि मेरा फेवरेट है, मजा आता है। ठीक है। सोशल मीडिया पे जाना, ठीक है, तो अगर टारगेट रखे कि हम आधा घंटा जो है काम करेंगे तो हम सोशल मीडिया पे समय देंगे। अब 5 मिनट का हैबिट है, 10 मिनट 15 मिनट सोशल मीडिया पे नहीं देना है। ठीक, उससे कम ही समय देना है। तो आप फेसबुक, ट्विटर ये सब भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका अपना एक रखिए, उसको एक अवार्ड के रूप में रखिए, खुद को अवार्ड दीजिए। ठीक है। माइलस्टोन बनाना, ठीक है,
माइलस्टोन क्या है? जैसे 10 दिन जो है हम लगातार जो है, अगर हम ये वाला कर लेंगे काम, ठीक है, तो हम खुद को एक पार्टी देंगे। मैं ये करता हूँ, 12-13 दिन का जो अपना एक रख लेता हूँ क्या। उसके बाद जो है, यहाँ एक होटल है, कैफेटेरिया है, वहां पर जो है झील करते हैं हम लोग, रियल टाउन में। टारगेट सेट कर लेते हैं कि इतने दिन हम कर लेंगे ये काम हो जाएगा, तो फिर वहां जाएंगे और खुद को पार्टी देंगे। और अपने फेवरेट, जैसे वहां पर बेबी कॉर्न जो है काफी अच्छा बनता है, तो ये मेरा जो है एक टेम्पटेशन हो गया। अब अचानक से जाके भी हम बेबी कॉर्न खा सकते हैं, ठीक है, वहां पर। लेकिन अब हमने क्या किया है, उसको ऐड कर दिया इससे, अपने हैबिट के साथ। तब क्या है कि बेबी कॉर्न का मजा बढ़ गया, क्योंकि हमने मेहनत करने के बाद वो कंडीशन पाई। ठीक है। और अपना जो नाम है ना, सिंपल रखिए, ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए। और कोई भी ऐसा जो है चीज, जैसे आप जो है, किसी को स्मोकिंग पसंद है, उसने जोड़ दिया है हेल्थ गोल के साथ, ठीक है, 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगा तो उसके बाद मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ, तो उसके गोल के साथ अलाइन तो नहीं हुआ ना। ठीक है, तो गोल के साथ अलाइन नहीं, तो ऐसा नेगेटिव रिवॉर्ड है, कहेंगे इसको, सब बचना है। और एकदम ऐसा नहीं कि फिक्स है तो बस ये ही रिकॉर्ड रिवॉर्ड है, चेंज करते रहिए, नए नए रिवॉर्ड सेट करते रहिए। ठीक है, खुद को पार्टी करें, नए नए एक्सपेरिमेंट करें, और खुद को पार्टी दीजिए, ठीक है। खुद को प्रेज कीजिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये भी एक तरीका है। अब जो ये आप डेली करिएगा, रात को अपना रिपोर्ट बना लीजिएगा, जर्नल हम कहेंगे, लिख लेना है कॉपी में। इससे आपके जो आइडियाज है ना, वो ऑर्गेनाइज होते हैं। जो आप कल्पना कर रहे हैं ना, जो आपकी कल्पनाएं हैं, उनको एक व्यवस्थित रूप मिलता है, स्ट्रक्चर थिंकिंग होती है। ठीक है, तो जो भी आप काम करते हैं उसको, हमने क्या कहा, उसको चेक कीजिए, कितना सक्सेस हुआ, कितना फेलियर हुआ। टाइम सेट कर लीजिए, या फिर आप जो है, जैसे मैंने जर्नी का ट्रिगर सेट किया, बस सोने के पहले जो है मेरे जो डायरी है, ठीक है, बेड के पास रहेगी। ठीक है, या फिर आप मोबाइल में भी जर्नल बना सकते हैं, लेकिन कॉपी में लिखेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा दिमाग काम करता है कॉपी में लिखने से। तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, कितने बजे हम जो अपना जर्नल लिखेंगे। टाइम फिक्स, अब ये भी एक ट्रिगर हो गया, जर्नल को भी हम एक आदत में ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको भी हम एक एटॉमिक हैबिट बनेंगे कि 5 मिनट हमको डेली जर्नल करना है, या फिर 5 लाइन, डेली आपको 5 लाइन लिखना है। बस इतना ही से स्टार्ट कीजिए जर्नल लिखना। हमने यही नियम बनाया कि डेली 5 लाइन लिखना है। ठीक है, और जहां बैठेगा वहां डिस्ट्रैक्शन कम हो, अल्लाह कम हो। ठीक।
पेन कॉपी यूज कीजिए, या फिर डिजिटल ऐप जैसे बहुत सारे हैं उनका यूज कर सकते हैं। गूगल कीप हुआ, गूगल डॉक हो गया, एवर नोट हो गया। इजी फॉर्मेट यूज कीजिए। ठीक है। उसमें आपको लिखना है, मतलब सिंपल सवाल, क्या हुआ, कुछ गलत आपको महसूस हुआ, कल कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कोई सिंपल सी चीजें। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है थॉट से स्टार्ट नहीं करना, बस सिंपल थॉट से स्टार्ट कीजिए। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग लिखने बढ़ेंगे तो इतना लंबा लंबा लिख देंगे, करेंगे नहीं लेकिन लंबा लंबा लिख जरूर देंगे। तो ऐसी कंडीशन से बचना है। ठीक है। मैं समय कर लेके हम 5 मिनट में ही अपने सब लिख देंगे, या फिर 10 मिनट में सब कुछ लिख देंगे। तो ये इसका आप ही अपना लिमिटेशन होना चाहिए। और छुपाना नहीं, जो भी आपने किया अगर वो गलत बात है तो भी लिख दीजिए। ठीक है। जजमेंट नहीं करना कि हमने गलत किया सही किया। ठीक है? और इसको सेफ रखना होगा आपको अपने जर्नल को। ठीक है। ग्रेटिट्यूड। अब आपके दिन में जरूर ऐसी कुछ चीजें होंगी जिससे आपको बहुत फायदा हुआ, तो उनको थैंक यू बोलिए आप, जिनके कारण आपको फायदा। ठीक है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, उसके लिए थैंक यू लिखिए। ठीक है। कुछ नया सीखा आपने तो लर्निंग, उसको लिखिए। ठीक है। आप अगले दिन क्या क्या करने वाले हैं उसको लिख लीजिए। हाँ, ये करने वाले हैं। तो ये सब चीजें आपको एक जर्नल लिखने के लिए जरूरी है। और कंसिस्टेंसी हमेशा जरूरी है, हैबिट की तरह ये भी काम करती है। क्या क्या लिख सकते हैं डेली। आज का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या था, कुछ चीज जो है अगर गलत लगा आपको तो आप उसको लिख सकते हैं, अगर आपने कुछ गलत किया तो उसको भी कन्फेस कीजिए। ठीक है। ये सभी चीजें आपको करनी है। इससे जो है आपको मेंटल क्लैरिटी रहेगी, दिमाग साफ रहेगा क्या करना है क्या नहीं। ठीक है। इससे नींद अच्छी आएगी, दिमाग में कचरा नहीं होगा, नींद अच्छी आएगी। एंजाइटी कम होता है। ठीक। सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है। खुद को समझने में मदद मिलती है। स्ट्रेस तो कम होगा ही, जो आप लिखिएगा ना, लिखिएगा आपका स्ट्रेस ऑलरेडी कम हो जाएगा। लोगों को जो है के प्रति थैंकफुल होने, ग्रेटिट्यूड शो करना, ये आपकी आदत बनती है तो आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। आपको अपने गोल को ट्रैक करने में मदद मिलती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ। ठीक है। इसके अलावा जो है आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए टिप्स यूज कर सकते हैं। जैसे आज मैंने कैसा महसूस किया, मतलब कि ऑलरेडी जो है 10 लाइन लिख लीजिए कि हमको इसी लाइन को बढ़ाना है। इसको प्रॉम्प्ट या टेम्पलेट करते हैं। यूज कीजिए। वन थिंग आई लर्न टुडे।
वहां से स्टार्ट कीजिए, फिर अपना लिखिए। ठीक है, टुडे आई फेल्ट, मतलब कि आप एक प्रॉपर टेम्पलेट रख सकते हैं। अपने बेड के पास ही अपना जो है डायरी रखिएगा जिसमें ये सब करेंगे। इससे आपको जो है वो याद रखने में मदद मिलेगी। ठीक है, छोटे छोटे लाइन ही लिखिए। और रेगुलर बेसिस पे जब आप जनरेट करते हैं तो जैसे हर टास्क के लिए आप नाम सेट करें ना, उस तरह इसके लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये सभी चीज जो अभी तक आपने सीखा, अब ये सब करने में आप बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी करेंगे आप, और बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब करेंगे, उनको भी एक लिस्ट कर लीजिए। ठीक है, जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और आप कमजोर हो जाते हैं। ठीक, सबसे पहले जो काम कीजिए कि जो चीजें ध्यान भटकाती है ना, उनका लिस्ट बनाइए। ये बहुत जरूरी है। लिख लिख के, मोबाइल में नहीं, आप कॉपी में लिखिए, ज्यादा बेहतर है। जिससे मोबाइल मैसेज आता है, आप काम के समय जो है व्हाट्सएप मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम मैसेज आ गया, आते रहते हैं, ये आपको डिस्टर्ब करते हैं। काम कर रहे हैं ऑफिस में, कोई स्टाफ है जिसके साथ मतलब की बातचीत करते हैं लंबे समय तक, ये भी आपका गलत है, डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब जो है आप समझिए कि ये जो है हमारा डिस्ट्रैक्शन होता कैसे। ठीक है, उसकी कंडीशनिंग को समझना है और इसकी कंडीशनिंग को ठीक करना है। जैसे मोबाइल है, अब देखते हैं मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशन आता है, ध्यान जाता है। ठीक है, तो मोबाइल आपके पास रहेगा तो बार बार चेक करने का मन करेगा ही। तो आपको मोबाइल को दूर रखना है, जहां रहेंगे उससे थोड़ा दूर चार्जर होना चाहिए मोबाइल का, और वो थोड़ा दूर होना चाहिए, मतलब उसको दूर बुलाना है, इन्वायरमेंट में चेंज करें। अब जो है बार बार ईमेल आता है, आप चेक करते हैं, दिन में रूल बना लीजिए कि हम 2 बार 3 बार ही ईमेल चेक करेंगे। ठीक है, और जो टू डू लिस्ट बनाना जो है, 3 सबसे जरूरी टास्क जो आप एक्चुअली आप रात को ही जर्नल करते समय लिखिए। ठीक है, ये जरूरी है, इससे आपका फोकस बना हुआ रहेगा, और आपको जब पता रहेगा ना क्या करना है तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा। अब बहुत सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी है, उसके कारण जो है ध्यान आपका भटकता है, तो कम यूज कीजिए उसको। कम से कम काम करते समय जो है उसमें जो है साइलेंट मोड या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है लगा दीजिए। नोटिफिकेशन आएगा भी लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं जाएगा, 2 3 घंटे बाद जब आप उसको देखेगा तब जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐप्स आते हैं जैसे फॉरेस्ट है, फोकसविल है। ठीक है, ये सब आपका जो है फोकस करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी जो है ना मेनली जो है फोकस घटता है, क्यों, क्या कारण है इसका, मोबाइल। टेक्नोलॉजी जो है, चलिए हाँ, ऑर्गेनाइज, जहां भी रहते हैं ना, ठीक है, उस उस जगह पे गए ना फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका टेबल जितना साफ रहेगा ना, दिमाग उतना क्लियर होगा, रूम जितना साफ होगा मन उसका उतना शांत होगा। ठीक है, केवल जरूरी सामान रखें, टेबल पर केवल जरूरी सामान रखें। ठीक है, अब जितनी ज्यादा चीजें रखेंगे उतना ही ज्यादा आपका ध्यान वहां पे जाएगा। अननेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वहां से हटाइए, उसको कहीं रखिए। ठीक है, और ऐसी कोई भी चीज जो आप रेगुलर यूज नहीं करते हैं आपके टेबल पे नहीं होनी चाहिए, या जहाँ आप काम करते हो वहाँ नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। हल्ला कहीं हो रहा है तो उससे बचने के लिए आप ईयर प्लग का यूज कर सकते हैं, बाहर की आवाज को रोकने के लिए। कैंटीन में खाना खाते हैं, इसकी जगह जो है किसी दूसरी जगह जहाँ अकेले हो आप, या एक दो लोग हैं, ठीक है, शांति को जो है भंग करने वाली जो चीजें हैं उससे दूरी बनाए। टाइम मैनेज, ठीक है। तो पोमोडोरो टेक्निक का जो है हमेशा यूज करें। 25 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए। 25 मिनट से ज्यादा आप किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपके आसपास जो चीजें हैं वो डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन सबसे जरूरी है कि 5 5 मिनट का ब्रेक आप खुद लीजिए। 25 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। कोई भी काम करते हैं उसका टाइम फिक्स होना चाहिए कि कब वो कंप्लीट होगा। अगर आप डेडलाइन तैयार नहीं करते हैं ना तो फिर आपका दिमाग जो है फोकस नहीं कर पाता है। अपने आसपास जो है, जो आपका एनवायरनमेंट है उसको हमेशा अच्छा बना के रखिए। जैसे वहां पर जो फालतू चीजें हटाइए टेबल पर, और कुछ मोटिवेशनल कोट्स लगाइए, इससे आपको पॉजिटिव मैसेज मिले। विजन बोर्ड जो है बनाकर सामने रख लीजिए। हरे रंग, हरा रंग हमेशा फ्रेशनेस को शो करता है। छोटे पौधे जो टेबल पे रख सकते हैं, जैसे चाइनीज बैम्बू हो गया या इस तरह का कुछ भी, इससे हरियाली जो है आपके डेस्क पर रहेगी। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या है ना, एकदम हमेशा 24 घंटे लगे रहिए काम पे, तो वो भी गलत है, ठीक है। तो ब्रेक लेते रहे। जैसे अभी हमने 25 मिनट काम करने पर 5 मिनट ब्रेक लेने के लिए कहा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। फिर ये कर सकते हैं, हम 2 घंटे काम करेंगे तो एक लॉन्ग वॉक पे चले जाएंगे आधा घंटे का, ठीक है। काम पूरा कर लेंगे तो हम ये एक स्पेशल चीज खाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। और ट्रैक रखने के लिए जर्नलिंग कीजिए, ठीक है। और जब टास्क जो है ना, चेकलिस्ट, जो गूगल पे में या गूगल डॉक में जो है ना चेकलिस्ट वाला ऑप्शन होता है, मतलब जो काम पूरा हो जाए ना, उस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब आप टिक करते हैं ना कोई काम कंप्लीट होने पर, तो आपको सेटिस्फिकेशन, मन में शांति महसूस होगी। इसके अलावा जो है, जो काम है ना, जैसे आपके कुछ गोल तो बहुत लंबे हैं, 5 साल 10 साल के, कुछ गोल छोटे हैं, तो आपको बहुत छोटा भी नहीं, मतलब एकदम सिर्फ आज ही का गोल और या 20 साल पुराना गोल, इसके बीच में भी समय होता है ना। तो वीकली टास्क लिस्ट बनाइए। एक सप्ताह में आप क्या करने वाले हैं, सब पहले लिख लीजिए, इस सप्ताह मेरा क्या होने वाला है, ठीक है। अब जो है, अब से है ना आपको क्लैरिटी रहेगी। पूरे एक सप्ताह का टास्क बनाइए, जितना भी टास्क है ना बैठ जाइए और उसको लिखिए। इससे आपको क्लैरिटी आएगी क्या करना है कब करना है, क्योंकि देखिए डिसीजन जो है ना जब आप लेते हैं ना किसी भी चीज का, तो डिसीजन को लेने में बहुत ताकत लगती है ब्रेन में। डिसीजन लेने में बहुत ताकत लगती है ब्रेन में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जो रेगुलर जो डिसीजन लेते हैं ना, अधिकतर डिसीजन जब आप एनर्जेटिक हो ना उस समय कीजिए। और जब आप एनर्जेटिक नहीं होते हैं तो ये रूटीन टास्क जो होते हैं वो कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ठीक है।
टाइम मैनेज होगा, ठीक है। अंतिम समय में जो हड़बड़ी जो है करने से बचना है। आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, इसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी। अगर आप टू डू लिस्ट बना लीजिएगा एक सप्ताह का ना, मतलब डेली का तो बनाते हैं ना, एक सप्ताह का बनाना है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है। छोटा छोटा टास्क भी है ना, सब उसको में लिखिए और टिक करते जाइए। जितना ही ज्यादा आपका टास्क लिस्ट होगा ना, और जितना ही उसको टिक कीजिएगा, उतना ही ज्यादा खुद भीतर से आप एक मोटिवेशन फील करेंगे। स्ट्रेस कम होता है इससे। ठीक है। इससे आप सप्ताह में एक बार बैठ के क्या किए क्या नहीं किए, तो आप देख सकते हैं कि देखिए मेरा भाई 20 काम हमने लिस्ट किया था, इसमें से 15 ही हुआ है या 10 ही हुआ है। तो आप खुद को ट्रैक कर सकते हैं। डिसिप्लिन इंप्रूव होगा इससे। डे वाइज जो है आप टास्क लिस्ट भी बना सकते हैं शुरुआत में ही। और जो लिस्ट बनाइएगा ना, उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। जैसे आपने 15 चीजों की लिस्ट बनाई, अब इसमें से टॉप 3 काम कौन सा है उसको चूज कर लीजिए, उसी पे काम कीजिए। ठीक है। तो ये जरूरी है कि लिस्ट में 50वां आप काम लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी कौन सा है, जो सबसे जरूरी है उसको ऊपर लिखिए, या वो अलग कलर लगा दिए उस पर। ठीक है। और करने के बाद जो है, अब आपका फोकस सिर्फ 3 टास्क पर रहेगा। 3 टास्क कंप्लीट कीजिएगा, फिर आप चौथा पांचवा छठा फिर 3 टास्क लीजिएगा, इस तरह से करना है। ठीक है। हर चीज के लिए अपना टाइम निकालिए, से ईमेल के लिए, वर्कआउट के लिए, फैमिली के साथ डिनर के लिए, मतलब टाइम जो है ना फिक्स कीजिए। बहुत सारे जो है टास्क को मैनेज करने वाले एप्स आ गए, जैसे ट्रेलो हो गया, गूगल कैलेंडर हो गया, या नोशन। ठीक है। रिव्यू कीजिए कि आपने कितने काम किए थे सोचे हुए, कितने काम नहीं किए, कितने काम हुए। रात को जर्नल करते समय उसको देखिए, जो बचा हुआ काम है अब अगला दिन कीजिएगा। और सप्ताह में जो काम आपने किया उसके लिए खुद को एक पार्टी दीजिए। ठीक है। जो काम हो गया उसके लिए पार्टी दीजिए, और जो छूट गया उसको अगला सप्ताह के लिए लिख लीजिए। ठीक है। खाली पुलाव वाले टास्क को नहीं लिखना है। सिंपल टास्क होना चाहिए जिसको बहुत आसानी से आप पूरे कर भी सकते हैं। फ्लेक्सिबल रहिए। और अगर कुछ हो सकता है, जैसे कि आप ये टास्क जो करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है, कई बार ऐसा कुछ काम आ जाएगा ना आपको, जिसमें से कोई टास्क या कोई टाइमिंग या कोई हैबिट आपकी मिस हो जाएगी, गिल्टी फील नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल रहना है, मतलब एकदम रिजिड नहीं हो जाना है कि हम तो कुछ भी हो जाए लेकिन हमको ये करना ही करना है इस समय पे। नहीं। आपको क्या करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, उनके लिए जगह देना कि हाँ, हो जाता है कई बार, टाइम आप नहीं मतलब सही नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए जगह रखिए। कुछ ऐसा चीज आ जाएगा ना, काम पड़ जाएगी, जो आप लिस्ट में नहीं रखे लेकिन अचानक से आ गया, तो ठीक है,
उस कारण आपको कोई पेंडिंग पड़ जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, होता है, एक्सेप्ट कीजिए। टाइम ब्लॉक यूज करना है, एक जैसे काम को एक बार में करना है। जैसे एक रुमाल का उदाहरण जो है मैंने बताया था, जैसे एक रुमाल है, किसी व्यक्ति को काम मिला कि एक पूरा जो चादर है टाइप का कपड़ा है, इसको काट के रुमाल बनाइए, उसको सीना है उसके कोर को, उसको फोल्ड करना है, आयरन करना है। ठीक है, तो आप एक रुमाल, एक पीस रुमाल काटिएगा, फिर उसको फोल्ड कीजिएगा, उसको कोर जो है सीना है, आयरन करना है। एक एक रुमाल को कीजिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करना है, एक बार में जैसा काम करना है। जैसे पहले सभी उस चादर या फिर लंबा जो कपड़ा उससे रुमाल के कपड़े हटा लिए, निकाल लिए उसे सब। अब दूसरे स्टेप में सब में जो है उसके कोर को सिलिए सब। फिर तीसरे स्टेप में सबको आयरन कर लिए, फिर चौथे स्टेप में सबको फोल्ड कर लीजिए। मतलब एक जैसा काम एक बार करना होता है, इसी को टाइम ब्लॉक करते हैं। और एक बार जब बैठे तो उसको करके ही उठे। ठीक है, मतलब कि हम जो कपड़े सीने के लिए हमारा जो काम है, जब हम जब तक पूरा काट नहीं लेंगे तब तक हम उठेंगे नहीं, ऐसे। तो टाइम ब्लॉक इसको करते हैं। कुछ काम कर लीजिए तो खुद को एडवाइस दीजिए, जैसे रिवार्ड है ना, रिवार्ड सिस्टम यहाँ भी डेवलप कीजिए। अब ये सब काम जो है ना अकेले करिए ना बोर हो जाएगा, अकेले करिएगा तो बोर हो जाइएगा। आपको एक पार्टनर की जरूरत होगी, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर। ठीक है, एक्चुअली ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके टारगेट को अचीव करने में आपकी मदद करता है। आपके टारगेट को अचीव करने के लिए आपकी मदद करता है, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर। ठीक है, खुद भी आप उसके काम को ट्रैक करेंगे, वो आपके काम को ट्रैक करेगा, तो ये पार्टनर हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आप उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं चेक करते लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच। रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच, यहाँ पार्टनर की बात हो रही है। कोई व्यक्ति जो है आपकी बात पर आपको डांटे, समझाए, गलत है उसको गलत बोले, सही है सही बोले, तो इससे आपका काम आसान हो जाता है। जब आपके पास है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर होगा तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर काम कीजिएगा, ज्यादा काम निकलेगा आपको। ठीक है, तो जो भी आपका काम है ना उसको होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब एक पार्टनर होने से आपको एक मोटिवेशन मिलता रहता है। पहले क्या है ना, ये ऐसे पार्टनर्स की जरूरत नहीं होती थी। घर में जो है तीन चार बच्चे होते थे, आपस में ही इस तरह से कर लेते थे, दोस्त होते थे। लेकिन अब है नहीं, तो हमें एक कोच की जरूरत पड़ती है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच कहते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर कहते हैं। तो वो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। ठीक है, बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप जिस हिसाब से देखें ना किसी काम को, उसको एक अलग एंगल से देखेंगे।
ठीक है, इससे आपका पर्सपेक्टिव जो है बढ़ेगा। तो आपके काम का फीडबैक मिलेगा, कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी। तो कोई आदमी आपको याद दिलाने वाला आ गया ना, आपका रिपोर्ट ले रहा है, तो आपका काम करने का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगा। अकेले में कई बार जो है ना काम करना बहुत बोरिंग हो जाता है, दूसरा चीज का दिमाग जो है ना काम नहीं कर पाता सही से बहुत अकेले में। तो ये अकेलापन दूर होता है। ठीक है, तो कोई भी काम अगर आप अपने पार्टनर के साथ कीजिएगा ना तो ज्यादा होना होगा। ठीक है, और ज्यादा मजेदार भी होगा। अब कहाँ से पकड़ के लाए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर? तो कोई व्यक्ति है जो आप ही के जैसा जो है, जो उसका भी गोल है, फ्रेंड हो, जो भरोसेमंद, तो आप उसके साथ सब कुछ शेयर करेंगे अपने टारगेट पे ये सब, तो भरोसेमंद भी तो होना चाहिए। ठीक है, और भरोसेमंद तो है लेकिन सहयोग नहीं करता है, कॉपरेट नहीं करता है, तो फिर वो भी नुकसानदायक। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको फोन लगाइएगा तो वो बिजी बताएगा और कहा कि 1 घंटे बाद बात कीजिए, तो ऐसा भी सही नहीं। इजी अवेलेबल भी होना चाहिए आपके लिए। और तरीका कैसे है कि आपके रिस्पॉन्सिबल पार्टनर के साथ जो है ना, ठीक, वो क्लियर कर लीजिए कि क्या आप दोनों एक दूसरे से क्या करने वाले हो, क्या उम्मीद रखने वाले हैं, या फिर क्या होने वाला है। तो पहला चीज तो है कि कब मैसेज करेंगे, कब कॉल करेंगे। अब दिन भर तो आपको बैठ के चैट नहीं करते रहिएगा ना, दिन में 2 बार 3 बार 1 बार जो भी समय है फिक्स कीजिए कि हम इतने बजे आपसे संपर्क करेंगे। हो सकता है कि आपको जो समय है, आपके पार्टनर का वो समय नहीं हो, उसमें बिजी हो, तो आपको अपने एक अंडरस्टैंडिंग से वो टाइम निकालना है। ये एक पहली चीज होगी। ठीक है, आपके क्या गोल है, उनके क्या गोल है, उसको स्पष्ट रूप से क्लियर कीजिए। जैसे उनके गोल जो है आपको पता चले, आप स्पष्ट रूप से जाने, और आपके गोल वो स्पष्ट रूप से जाने, ये बहुत जरूरी। शेयर करना गोल को। ठीक है, दिन में जो आपने समय दिया हुआ है डेली बेसिस पे, और रेगुलर उनको अपडेट करते रहे कि हाँ आज ये हो गया वो हो गया, एक दूसरे को। ठीक है, आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं 2 लोगों का, चैट में भी काम हो सकता है। ठीक है, टिक बॉक्स भी गूगल डॉक का यूज करते हैं तो टिक बॉक्स शेयर टिक बॉक्स होता है। ठीक है, गूगल कीप में होता है, एक ही पोस्ट है, उसमें टिक बॉक्स लगा हुआ है, इसका एक्सेस उसके पास भी आपके पास भी है, तो वो आपके जो गोल है ना उसको भी ट्रैक कर सकता है, आप उसको गोल को ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग माइलस्टोन बनाइए। अभी तक तो आपको बोल रहे थे कि हाँ भाई साथी ये आप अपने माइलस्टोन को अचीव करते हैं तो पार्टी कीजिए, तो हम बोल रहे हैं अकेले मत कीजिए। फाइंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर एंड गो विथ हिम। अब इतना करने पर भी जो है आपका काम बहुत अच्छा नहीं चलेगा, ऐसा होगा। ये कोई चीज का विशेष ध्यान रखिए, 2025 में बोला गया कि सक्सेस कैसे कीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल ही नहीं होंगे। हो सकता है कि आप सभी जो एफर्ट लगा रहे हैं फिर भी आप फेल हो रहे हैं, तो भी स्ट्रेस मत लीजिए। आप इस चीज को समझिए कि आपने एफर्ट लगाया। ठीक है, अभी जरूर नहीं कि हर बार एफर्ट लगाने के बाद सक्सेस मिलेगा ही। तो अपने जो आपने एफर्ट लगाया ना उस पर फोकस कीजिए कि आपने कितना मेहनत किया है। ठीक है, और फिर अगर आप फेल होते हैं तो आपने उसे क्या सीखा है। हर बार जीतना
टारगेट अचीव करना जरूरी भी नहीं है, संभव भी नहीं, लेकिन नहीं कर पाते तो एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई ऐसा तो हुआ, हम तो नहीं कर पाए, अगले बार कर लेंगे। गिल्टी नहीं रखना है मन में, कोई ऐसी जो है गलत भावना कि अरे भाई हम तो नहीं कर पाए ये है वो। ठीक है, आप जितना ही गिल्टी कीजिएगा ना, गिल्टी फील कीजिएगा, उतना ही आप टारगेट से दूर होते चले। ठीक है, तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये हो गया, अगले बार हम उसको कभी मत सोचिए कि ये जो समय बीत गया उसमें हमने बहुत ज्यादा रिग्रेट करने की जरूरत नहीं। कंस्ट्रक्टिव रिग्रेशन होना चाहिए कि हम नहीं कर पाए, अगला बार इसको हम कैसे करें। ठीक है, इसके बाद लगातार जो है ना पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने का मतलब, सेल्फ टॉक करने का मतलब है कि खुद को ही समझाएं हमेशा कि हाँ भाई चलो गलती, खुद से बात करने से पॉजिटिव वे में। ठीक। आप कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो फिर से उसको देखिए, उसमें क्या कमी बेशी हो सकती है, और उसके बाद फिर से उसमें लग जाइए। ठीक। और फेलियर में भी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। ठीक है, तो अपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कीजिए, या कुछ सीख रहे हैं। जब आप हारते हैं ना तो सीखते जाता है। जब भी मन में लो फील हो ना, तो पहले आपने कुछ काम किए होंगे, वो लिस्ट बनाकर रखिए, आप उनको याद कीजिए। ध्यान, योग, मेडिटेशन, छोटे छोटे टिप्स हैं इसके, उनको रेगुलर बेसिस पे कीजिए। अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये आपको बहुत मदद करेगा अपने गिल्टी से बाहर निकलने में। लोगों का ग्रुप बना कर रखिए, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर है ना, उस तरह से दो तीन फ्रेंड्स का अपना एक छोटा अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, जो एक दूसरे को अपनी बात को शेयर करते हो। ठीक है, और एक दूसरे से अपनी बात को शेयर कीजिए। एक्शन प्लान, फेल होने के बाद जो है ना नया एक्शन प्लान बनाने के लिए होता है, मतलब बैठ के रोना नहीं, बैठ के रोना नहीं, एक्शन लेना है, उसके लिए प्लानिंग करना है। तो ये सभी जो आज आपको बताए, ये सभी प्रोसेस जो है आपको मदद करेंगे 2025 में सक्सेस करने के लिए। ठीक है, आपके पास समय है, अभी कुछ आप सवाल कर सकते, ज्यादा समय नहीं है, तब ध्यान रखिए। आप सवाल कर सकते, आज से संबंधित कोई सवाल है तो, सिर्फ आज से संबंधित टॉपिक पे। ठीक है, अनम्यूट कर सकते हैं आप खुद को। प्रणाम सर। आज वो कुंडलिनी में त्राटक वाली क्लास नहीं होगी? क्लास अभी हो, तो 15 मिनट 10 मिनट। कर देंगे, क्लास ये क्लास खत्म होने में। ठीक है, चलिए, इससे रिलेवेंट कोई सवाल। नमस्कार सर। हाँ, इसमें हम एक से ज्यादा भी ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल पार्टनर बना सकते हैं? बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल एक दूसरे को देखेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि ऐसा तो ना हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है, तो हमारे डिफरेंट अगर जो भी टारगेट है उसके लिए हम कोई डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल टारगेट भी वो पर्सन भी बना सकते हैं। बना सकते हैं, लेकिन एक रहेगा तो फोकस रहेगा। अच्छा, ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी। ओके, और बोलिए। सर जैसे हम रिवॉर्ड किए वैसे हम पनिशमेंट भी कर सकते हैं ना, अगर पूरा टारगेट नहीं हुआ तो?
टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो? नहीं, नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है। ठीक है, ये लास्ट जी वाला जो सर। सेक्शन है इसमें मैंने बताया कि जब आप कोई काम नहीं कर पाते हैं तो गिल्टी फील करते हैं, तो मैंने उसमें ये बताया ना। गिल्टी फील नहीं करनी है, रिग्रेशन नहीं करनी है मतलब। हाँ, हम्म। पनिश करने की जगह। पॉजिटिव वे में जाना है। सुधार कर हाँ, सकते हैं पॉजिटिव वे उसमें, में सुधार लेना कर है। सकते हैं, सुधार कर सकते हैं उसमें। जो लास्ट वाला सेक्शन है, टोटल जो 8-9 पॉइंट बताए वो उसी के बारे में था, अगर आप नहीं कर पाए तो। ठीक है, यस सर। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव वे में पढ़ना है। जी सर। तो ये सभी जो है, ये वीडियो जो है एसकेप ऑफिशियल ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, केवल एसकेप ऑफिशियल ग्रुप में शेयर होगा, इसकी पीपीटी भी शेयर कर देंगे, पीपीटी कल करेंगे या वीडियो भी कल ही कर देंगे। ठीक है, तो सर बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, मतलब मैं क्या thank you। बोलूं सर, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। और ये इतनी मेहनत, इतनी सारे टिप्स दिए हैं आपने इसमें, इट्स सो कॉम्प्रिहेंसिव। इसको तो यूज करने के लिए पहले इसको पूरे को ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा, अपने जिस्म में लेना पड़ेगा ये तो। पीपीटी में सब रहेगा, उसको जो है ना जो मतलब कि हाँ, पॉइंट वाइज सब दिया हुआ है, दो टू तीन डू बार पढ़ मतलब। के उसको चिंता मनन करके तब ये जो है अपने उसमें आएगा। बट लॉट ऑफ वर्क डन सर, बहुत बहुत। लेट हुआ इसी कारण, क्योंकि ये काम जो है ना एक्चुअली हमने गूगल डॉक में सब सेव करके रखा था, पीपीटी में नहीं किया था, और अभी पीपीटी हाँ, जो बना ना तो कोई एनिमेशन नहीं था, कोई इमेज नहीं था। बहुत ही ठीक है, लेकिन वंडरफुल सर, वंडरफुल। हाँ, हाँ, प्रेज वर्दी है सर, बहुत अच्छा हाँ, मतलब। बहुत ही वंडरफुल वर्क एंड सो हम्म। कॉम्प्रिहेंसिव सर। कोई ऐसा आइटम, वो लेग नहीं है जो, कोई टांग उसकी ऐसी नहीं है जो खुली रह गई हो, यू नो, which is सो the best कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, थैंक। हाँ, ओके, और कोई सवाल है आप लोग के पास? हाँ, वीडियो देखिएगा तो क्लियर होगा ना, हाँ, फिर से रिपीट कीजिएगा। राइट। रिपीट तो सर करना ही पड़ेगा सर। हम्म। एक नहीं, 2 बार, 2-3 बार रिपीट करेंगे उसको, तब जाके उसमें आएगा। इट इज सच ए लॉट ऑफ वर्क इन इट। तो उसमें वही है ना कि आपको क्या करना है। कोई एक सर कोई मुझे एक पूछना गोल को था। लेके ब्रेक, एक कोई हाँ भी बोलिए। गोल लेके ब्रेकअप करके, देन स्टार्ट फॉलोइंग दिस, सीइंग वेयर इट इज, यस, तब तब जाके उसकी वो बनेगा। और उसकी नोट्स बनाते रहें साथ के साथ कि ये बन गया, स्टेप ये 1, स्टेप कोई 2, ऐसा स्टेप 3। कोर्स नहीं है, ये हाँ, तो आपका डेली प्रोग्रेस जो है चेक हाँ, करने का तरीका है। हेलो सर। दिस इज नॉट अ कोर्स। हाँ, इज नॉट अ कोर्स। यस, मुझे पूछना था, ये समझो अपना एक रूटीन है, जैसे हम लोग क्लिनिक करते हैं, रूटीन चालू है बहुत प्रैक्टिस में। अगर हम लोग को कुछ ऐड करना है वहाँ पे उसमें, जो ज्यादा मार्केटिंग और थोड़ा टेक्निकल वर्क से रिलेटेड है, अगर हो सकता है मतलब जरूरी है वो, तो उसमें स्किल चाहिए, सीखना चाहिए, तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे? फिर से रिपीट कीजिए। समझो अभी हम लोग का जो प्रैक्टिस है उसमें अपने को कोई दूसरी सेम रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड या अपने टॉपिक रिलेटेड ही चीज ऐड करनी है प्रैक्टिस में, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है तो उसको कैसे, समझो अभी मुझे एक फ्रेंचाइजी लेनी, और तो उसमें मुझे थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ेगा, वो तो मुझे कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में, कैसे करते क्या करते, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? सीखने का समय लगेगा तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? क्योंकि तेजी से इंडिया में सीखना है ना,
हाँ इन्वेस्टमेंट रहेगा तो वो तो निकलना चाहिए, फिर वो सब रहेगा ना उसमें, तो उसको देखिए, कैसे देखेंगे? जो भी काम ऐसा है ना आपके पास, अब हम्म, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास सीधे जो है कोई पहाड़ जैसा काम आपको दे दिया गया होगा। आप पहले उसमें कर रहे होंगे, उस फील्ड में एक्सपीरियंस होगा, तभी तो आपको एक बड़ा टास्क मिला है उसके बाद का। नहीं नॉलेज अगर हम लोग कोई लेते हैं जो अपना रूटीन प्रैक्टिस चलता है उसमें अपने को कुछ नई चीज ऐड करनी है, नॉलेज अपने पास है लेकिन वो नॉलेज है करके हम लोग नया स्टार्ट करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें सर आती है, सीख करनी पड़ती है वो, तो अपने को वो दिन में बिठाना पड़ता है ना, तभी वो स्मूथ लेवल पे चलेगा, पहले स्टार्ट होगा किसी फिर भी स्मूथ लेवल सुनिए पे सुनिए चलेगा फिर सुनिए, सक्सेस मिलेगा, 30 है ना? आवर, सुनिए 30 घंटे में, एक्चुअली कहीं अच्छा 20 घंटे में किसी भी नई स्किल को आप सीख सकते हैं। 20 घंटे में सर? 20 घंटे में आप कोई भी नई स्किल सीख सकते हो। ओके तो उस पर एक वर्कशॉप डिजाइन कर रहे हैं कि 20 घंटे में कैसे आप एक नई स्किल सीखें। मतलब हर सप्ताह एक नया स्किल आप सीख सकते हैं। यस शैलेश जी, आपने सही कहा। मेन थिंग इज बी पॉजिटिव एंड रीस्टार्ट इफ यू फेल। ओके, डोंट पनिश, इट इज अ नेगेटिव फीडबैक। ओके, थैंक यू। 20 घंटे में आप कोई भी एक नई स्किल सीख सकते हैं। मास्टर होने में 2-3 महीना लगेगा, लेकिन उसका एक प्रोसेस है ना। तो बाकी लोगों ने भी ये इसके बताए, हमने भी अपना एक डेवलप किया है कि हम किस तरह से हम हर सप्ताह एक नई स्किल सीख सकते हैं, है ना। तो उसका एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हैं हम लोग। ओके ठीक है, उससे आप नए स्किल्स हमेशा सीख सकते हाँ ये तो लग रहा है नहीं सर सर 1 घंटे में ही स्किल बहुत सीख तो बहुत हो अच्छा गया, स्किल उसको आप सीख लिए सर। इम्प्लीमेंट करना है, वही मैं बोल रही हूँ, हैं। हाँ तो नॉलेज ये स्किल तो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए जो टाइम और उसके लिए जो अलग से लगता है तो अपने दिन के इसमें कैसे बिठाए जो रूटीन चालू है प्रैक्टिस का, मैं वो पूछ रही हूँ। नहीं, ये आप कैसे बिठाए ना वो देखना पड़ेगा ना टास्क। ठीक है, अच्छा देखिए अच्छा हमने क्या कहा कि आपको बेसिक्स मालूम होने चाहिए। बेसिक्स मालूम रहेंगे ना तो आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं इस तरह। ओके ठीक है, यस तो उसके कुछ बेसिक रूल्स है, उनको फॉलो कीजिएगा ना तो आप हर हाँ सप्ताह एक नया लैंग्वेज सीख सकते हैं, हर सप्ताह नया स्किल सीख सकते हैं, ऐसा। ठीक है। यस नॉर्मली सर लोग जो है ना ऑफिस से आते हैं ना घर में तो 7 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन सोते हैं 11-12 बजे तक। हम्म ठीक है, यहाँ पर उनके पास 4-5 घंटा समय होता है। इसको वो नेटफ्लिक्स पे या फिर वीडियो देखकर या फिर कुछ इस तरह करके जो है बिता देते हैं, है ना। वो टाइम लैप्स कर जाता है। वो चाहे तो ये 3 घंटा डेली अगर वो किसी लर्निंग में लगा देना तो हर सप्ताह नया चीज लर्न कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप वो लर्न कर लेंगे अपने, जैसे कि फील्ड से रिलेटेड जो है, जैसे हेल्थ से जुड़ा हुआ है तो हेल्थ से रिलेटेड जो है नए नए कोर्स आते रहते हैं, उनको सीख कर स्किल बढ़ा सकते हैं। ऑफिस वर्क है, डाटा एंट्री है, वहाँ पे नए नए लैंग्वेज सीख के, जैसे पैथन हो गया किसी ने सीख लिया। ठीक है, और नए नए अभी जो है बहुत सारे लैंग्वेज जो बन रहे हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में। ठीक है, हम्म या अभी जैसे कि एक्सेल सीट है ना। एक्सेल सीट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। अब इस समय अगर आप एक्सेल सीट को कमांड कर लेते हैं ना तो आप बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांस काम ले सकते हैं। ठीक है, फोटोशॉप अगर आप सीख गए, ठीक है, हम्म तो छोटे छोटे स्किल्स हैं और बहुत सारे ऐसे स्किल है ना जो 1-2 घंटे में आप सीख सकते हैं और सप्ताह भर में आप कमांड कर सकते हो। ठीक है, तो नई नई चीजें आप ओके सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए और कोई कुछ कह रहे थे, आवाज उनके बीच में रह गई। नमस्ते सर। हाँ शंकर बोलिए। आज का क्लास तो बहुत अच्छा रहा सर। मुझे लगा जैसे एक सप्ते का चीज 1 दिन में 1 घंटे में ही बहुत कुछ सीखने को सर मिल गया। हाँ तो और सर इसीलिए किए थे। ये बताया बहुत अच्छा चीज सर कि हम लोग का छोटा छोटा पूरा 24 आवर में बहुत सारा छोटा छोटा समय होता है सर कि वेस्ट हो जाता है। और हम्म। इसमें अगर हम लोग चाहें तो बहुत कुछ को छोटा छोटा पार्ट को अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत कुछ से सीख सकते हैं सर। जैसे कि आपने आज बताया सर, इससे बहुत अच्छा सीखने को मिला और अच्छा प्रोग्रेस भी हो सकता है सर हम लोग का ये पॉइंट से। मेन बात है जो आप कर रहे हैं ना उसको आप, जैसे होता क्या है ना कि अपनी गलती पता नहीं चलती है।
है ना। जी जी बिल्कुल सही। जब आप अपनी गलती को, कमी को समझने लगते हैं ना, तो तरक्की तो वहीं से आने लगती है ना। तो थोड़ा सा अपने पर गलती को सीरियसली भी सीखेंगे होना कैसे? पड़ेगा सर। हाँ, मतलब ये सब तरीके हैं ना दरअसल, खुद को रियलाइज करने के लिए, खुद को ऑब्जर्व करने के लिए, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। तो मैंने आज जो है ना सभी जगह टू दी पॉइंट बताया कि यहाँ यहाँ ये स्टेप्स है, ठीक है। तो इसी को फॉलो करना होता है, और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप भी इनको फॉलो कीजिएगा, छोटे छोटे जो आदतें हैं आपके जीवन को बदलती है। यहाँ तो मुख्य बात यही है ना कि छोटी छोटी आदतें हैं। नहीं बिल्कुल सही कहा सर, छोटे छोटे पॉइंट्स को कहाँ पर हम लोग गलतियाँ करते हैं, हम लोग नजरअंदाज करते हैं, हम लोग को लगता है कि नहीं ये चलो ये टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये जब छोटी छोटी चीज को अगर हम लोग पकड़ते हैं तो बहुत बड़ा आगे पर काम हो सकता है सर। सही। 2-2 4-4 5-5 मिनट 5-5 मिनट हम लोग का टाइम वेस्ट हो जाता है, 10 मिनट टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उस हाँ, देखिए 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, आपको पता जी, चलेगा 5 मिनट में एक बहुत बड़ा काम आप कर सकते थे। बिल्कुल। 5 मिनट इस की क्लास से पावर ही को जो है रियलाइज ना हो रहा आपको है समझना है। इस क्लास से ही रियलाइज हो रहा है सर, 5 मिनट में बहुत सारा काम हो सकता है, लेकिन वो 5-5 मिनट करके दिन भर में कितना हम लोग का वेस्ट हो जाता है ये पता भी नहीं चल पाता है। यस यस। 5 मिनट जो है ना आदत बना लीजिए किसी खास समय पे। एक आदत मतलब कि बहुत बड़ा काम भी है ना, 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। हम्म, अब 5 मिनट तो लंबा हो गया। जो एक्चुअली जो राइटर है ना, जो उन्होंने जो एटॉमिक हैबिट बुक है, जी उसमें जो है ना उन्होंने सिर्फ 2 मिनट का बोला है कि 2 मिनट ही आप काम कीजिए। जो काम है उसको आप देखिए, आप 2 मिनट कीजिए बस, ठीक है। लेकिन रेगुलर कीजिए। आप तो 5 मिनट बता दे रहे हो तो लंबा हो गया उनके हिसाब से। उनका कहना है कि 2 मिनट भी आप अगर किसी चीज को कंटिन्यू करते हैं ना, तो आप हम्म। उसमें सक्सेस कर जाइएगा। छोटा सा चीज है, 2 मिनट, 2 ही मिनट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप आदत जब बन जाएगी ना तो 2 से 20 मिनट भी हो जाएगा। एक्चुअली क्या करते हैं सर, हम लोग ये पहले 5 माइंडसेट किए मिनट हुए से रहते हैं कि हम लोग के पास हाँ समय नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, ऐसा करके बिजी शेड्यूल में है, लेकिन बीच बीच वाला समय को देख नहीं पाते सर हम लोग। बीच हाँ, बीच जो में जो 5 मिनट क्या का वेस्ट होता टारगेट है, लेंगे ना, तो उनके पास एक्चुअली क्या है ना, समय जो है ना, समय मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट हो जाता है। हाँ, हाँ तो सर ये जी टाइम मैनेजमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। जी जी। हाँ, ये रिकॉर्डिंग अभी और ग्रुप में आ कुछ जाएगा बोलना सर ये चाहिए? अभी। सर, ये 5 मिनट और 7 वाई हाँ। बहुत काम की चीज है। 5 मिनट से तो एक मेरी बुरी आदत छूट गई है आज 4 दिन से। हम्म जब भी ऐसा लगता है कि वो करने का है, हम्म, तो मैं सोचता भी नहीं करता हूँ, 5 मिनट के बाद करता हूँ और कुछ हम्म, काम कर लेते हैं। और फिर ऐसे हाँ वो हाँ, मेरी ये बुरी भी एक आदत तरीका चार है। दिन में भी छूट गई। 4 दिन से तो वो अभी रिपीट ही नहीं हुई है। हाँ, ये टेम्पटेशन जैसे किसी लालच का है ना, जैसे आप, ये हम्म। एक चीज है ना, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मेंशन करना चाहिए। अगर आप किसी चीज को 5 मिनट जो है ना बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो आपका जो डिसिप्लिन है बहुत ऊंचा जाएगा। और क्योंकि होता ऑफिस क्या है में ना, भी आपके भीतर जो है ना, प्रोडक्टिविटी मतलब बढ़ गया। सेंस जो है, मतलब किसी चीज को कि सर नहीं। अच्छे चीज को 5 मिनट में करना और बुरे चीज को 5 मिनट के लिए टालना, ये हाँ, एक अच्छा हैबिट है। कि जैसे किसी चीज की तलब लगी है बहुत, कि नहीं थोड़ा गुटखा खा लेते हैं, या थोड़ा जो है सिगरेट पी लेते हैं, तो बस मन में कहिए कि 5 मिनट बाद पी लेना, रुक जाओ, 5 मिनट दूसरे अच्छा काम कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है। फिर कर अब लेंगे। 5 मिनट अगर, जैसे कोई भी जो है ना इस तरह का, 5 मिनट में ही जो है ना आपका जो है, अगर 5 मिनट में आपने उसको रोक लिया तो ब्रेन को अब समझ में आ गया कि हाँ भाई हम रोक सकते हैं इस हम आदत को, हम्म। इस तलब को हम रोक सकते हैं किसी खास चीज के लिए, ठीक है। तो ये 5 मिनट का रूल फॉलो कीजिए, ठीक है। ऑफिस में भी काम बढ़ गया, मतलब कि हाँ। ज्यादा होने लग गया हम्म 5 मिनट प्रोडक्शन। के इससे। यस। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हाँ, और मेरे ख्याल से आज जो हमने बताया ना, उससे उसका सही एप्लीकेशन और भी क्लियर होगा। नहीं, ये आपका आज का मतलब कि थोड़ा ओवर डोज हो गया है। इसको बार जब ये रिकॉर्डिंग आएगी ना, उसको 1-2 बार सुनने के बाद ही वो बार बार थोड़ा बहुत रिपीट कीजिए, क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है। क्योंकि वो जो पहले दिन आपने 2-4 पॉइंट दिए, वो तो बहुत मतलब छोटे हाँ, ही थे और हो गया काम। लेकिन आज इसमें भी है। बहुत सारे और पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट है, उसको लेने में सोच समझना है पूरा, इसको कब लें इसको स्टेप बैठ के बाय फिर से स्टेप। समझिएगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा हाँ। रिकॉर्डिंग एडिट देख कर कर देंगे, नोट्स जैसे ये नोट्स तो तैयार हम करना एक पड़ेगा सर। रॉ तरीके से पीपीटी आपको दे दिए ना। ये पीपीटी जब बनेगी ना, कल तक मिलेगी आपको, तो उसको ओके अच्छे से हम ओके। इसमें और भी चीजें डाल देंगे, है ना। सही है सही है।
तो आसान होगा याद करने में। और मैंने जो इस साल के लिए 2 टारगेट बनाए थे मेरे गोल, उसमें से एक पे तो मैंने काम चालू कर दिया है। अभी एक पे काम चालू नहीं किया है, उसको भी कर दूंगा नेक्स्ट वीक में कभी भी। तो उसको टारगेट जो है ना बना लीजिए, सप्ताह भर का टास्क बनाइए, सप्ताह भर में क्या क्या करना है। हाँ वही, वो आज देखा ऐसा ऐसा है तो उसके हिसाब से बनाऊंगा। आज आपका ये सब सुना आज के क्लास में, तो एक्चुअल में क्या वो सोच रहा हूँ कब चालू करूँ, ऐसा एक फिक्स टाइम दे दूंगा कि भाई इस तारीख को चालू करना है बस, तो चालू हो जाएगा। एक टास्क को चालू हो गया और वो उसके हो ऊपर काम जाएगा। चल। देखिए इसी तरह कर करके जो है ना आदत बनानी है। मेन सारांश क्या है, आपकी छोटी छोटी आदतें आपको बड़ी बड़ी सक्सेस दिलवाएंगी, खिलाती है, वही बड़ी आदतें बन जाती है बाद में, मेरे को वही लगता बड़ी है। आदतें बन जाती है। ठीक है, लेकिन छोटे से स्टार्ट करेंगे, बच्चों से करवाइए, इसकी आदत डलवाइए। ठीक है, जो बच्चे काम नहीं करते हैं उनको जरूर हाँ सिखाइए सब चीज, ये टिप्स जो है बहुत काम के उनके लिए। अभी से आदत पड़ जाएगा ना तो लाइफ को मैनेज कर पाएंगे। सर, इतने दिन आप कहाँ थे सर? सोशल मीडिया पे थे ही नहीं। पहले थे, आ गए होते तो हम लोग कहाँ के कहाँ होते। सब कुछ एक समय पर होता है ना। बिल्कुल, तो ईश्वर का बहुत बड़ा देन होता है, समय से पहले सर कहाँ थे इतना या ज्यादा नहीं हम मिलता कहाँ है। थे? है भैया, सर हाँ कहाँ देखिए, थे या हम कहाँ थे? हम नहीं मिल पाए ना सर को। हम नहीं मिल पाए या हम सर हमको नहीं मिल पाए, बात एक ही है। देखिए, नहीं। हर कुछ का समय होता है, समय को राइट हाँ यूज। ईश्वर को बस जब समय मिलाना जब था तब आता है मिला तभी दिए। तभी काम होता है। और देखिए ईश्वर का जो है ना अपना कुछ प्रोग्राम होता है, आप उसके प्रोग्राम में जो है ना दखल नहीं दे सकते। सब कुछ प्लानिंग के साथ जो है, टाइमिंग के साथ जो है वो करते हैं। एक्चुअली बिल्कुल कहा गया है सर। ना कि अगर आप जो चाहते हैं, ठीक है, तो ईश्वर को सौंप दीजिए कि भैया देखिए मेरा ये प्लान है, अब आप कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं आप समझिए। अब आप खुद फिर लगे हुए कि नहीं फटाफट। हम इसको कर ही देंगे, आप जो है ना सौंप दीजिए उस कार्यक्रम को, हम हो भी जाएगा। कुछ पुण्य किए थे जो आप जैसे सर मिल गए। कई बार ऐसा होता है ना सर कि हमारे पास ही कुछ ऐसा चीज होता है, लेकिन पहले देख नहीं पाते हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट समय पर हम लोग को वो चीज मिलता है, तो लगता है अरे यार अभी मेरे पास नहीं था, लेकिन हम पहले देख नहीं पाए ऐसा चीज को, पहले मिलता तो और अच्छा रहता है। तो एक समय का बहुत बड़ा खेल होता है या ईश्वर का बहुत बड़ा देन है कि जब मिलना है तभी मिल पाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं मिल पाते हैं। ओके, शनिवार का जो समय है ना नेक्स्ट से एक टॉपिक रहेगा शनिवार पे कि किसी चीज को कैसे करें, जैसे हाउ टू सक्सेस, हाउ टू टॉक, हाउ टू डेलीगेट, हाउ टू कुक, मतलब इस तरह के आपको 2 से 3 घंटे के रेगुलर क्लास मतलब के होंगे। मतलब कि जैसे हम लोग संडे को क्लास लेते हैं ना एक बीमारी पर, जैसे कल जो है वो है आपका लो बीपी। ठीक है, ये है। ठीक है, और सैटरडे को एक हाउ टू सीरीज का एक क्लास रहेगा। ठीक है, तो वो लाइफ में जो एक्चुअली ओरिजिनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना हमारे, ठीक है, हवा हवाई बातें वाले नहीं, जो लाइफ में जो हमारे जो धरातल पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करें, उसके लिए वो चीज़ें टू द पॉइंट गाइडलाइन रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हम देखेंगे कि जरूरी चीज़ है ना। तो नेक्स्ट सैटरडे होगा सर ये क्लास? हर सैटरडे को होगा। ठीक है, टाइमिंग हर 8 बजे से सैटरडे, रहेगी सर? आज से ये स्टार्ट हो गया ना, हम्म। आज से स्टार्ट हो गया, अब हर सैटरडे को ये क्लास रहेगा। ठीक है।